नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आंवली एकादशी के दिन इस तरीके से करें भगवान विष्णु की पूजा। सबसे पहले जानते हैं आंवली एकादशी का महत्व। आंवली एकादशी का पर्व फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इसे आंवला एकादशी भी कहा जाता है। आंवली की एकादशी शुभ पुष्य नक्षत्र में मनाई जाती है। आज हम आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से आंवली एकादशी का महत्व और पूजन विधि बताने जा रहे हैं। आंवली एकादशी को मोक्ष प्राप्ति के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि आंवली एकादशी का महत्व अक्षय नवमी के बराबर होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो भी मनुष्य आंवली एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करता है उसे मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। आंवली की एकादशी में मुख्य रूप से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। आंवली की एकादशी में भगवान विष्णु के साथ साथ आंवले के पेड़ की पूजा करने का भी नियम है। इसी कारण फाल्गुन शुक्ल में पड़ने वाली एकादशी को आंवली एकादशी कहा जाता है। आंवली की अर्थात आंवला को हमारे शास्त्रों में श्रेष्ठ स्थान दिया गया है। जिस समय भगवान विष्णु ने सृष्टि की रचना की थी तब ब्रह्म को उत्पन्न किया था। उसी समय उन्होंने ब्रह्म जी के साथ साथ आंवले के वृक्ष को भी जन्म दिया। आंवले के वृक्ष की स्थापना भगवान विष्णु ने आदि वृक्ष के रूप में की थी। आंवले के सभी अंगों में ईश्वर का वास होता है। शास्त्रों में बताया भी गया है कि जो भी मनुष्य स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उन्हें फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष पुष्य तिथि यानी कि नक्षत्र में पड़ने वाली एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। आंवली की एकादशी का व्रत बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। आंवली की एकादशी के दिन पूजा और भोजन सभी तरह के कार्यों में आप आंवले का इस्तेमाल करें। आंवली की एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होने के पश्चात ही स्नान करें। स्नान के पश्चात आप स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु का ध्यान कर के व्रत का संकल्प लें। अब अपने पूजा कक्ष में पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। अब अपने सामने एक लकड़ी की चौकी रखें। अब इस चौकी पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क कर उसको शुद्ध कर लें। अब इसके ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु की तस्वीर की स्थापना करें। अब धूप, दीप और पुष्प आदि से भगवान विष्णु का पूजन करें। अब भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाकर उनके विष्णु सहस्त्र नामक पाठ करें। भगवान विष्णु की पूजा करने के पश्चात आंवले के वृक्ष के नीचे कलश की स्थापना जरूर करें। अगर आपके घर के आसपास आंवले का वृक्ष नहीं है तो आप भगवान विष्णु को आंवले का फल प्रसाद के रूप में अर्पित कर सकते हैं। यदि आपके घर के आसपास आंवले का वृक्ष है तो धूप, दीप, चंदन, रोली, पुष्प, अक्षत आदि से उनकी पूजा करें और पूजा करने के बाद भी गरीब या फिर जरूरतमंद व्यक्ति को आप भोजन जरूर कराएं। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को दान करने के पश्चात भगवान विष्णु का पूजन करके किसी ब्राह्मण या फिर जरूरतमंद व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार दान दक्षिणा जरूर दें। इसके बाद आप स्वयं भोजन ग्रहण कर सकते हैं या फिर आप उपवास खोल सकते हैं। आंवला भगवान विष्णु को आंवला अर्पित करने के पश्चात इसका सेवन करें। आंवले से भरपूर मात्रा में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, विटामिन सी मौजूद होता है। आंवला खून की कमी और कमजोरी को दूर करने के साथ साथ आंखों की रोशनी को भी बढ़ाने में मदद करता है। अगर आपकी शादी में रुकावट आ रही है तो आंवली की एकादशी के दिन आप कुछ उपाय कर सकते हैं। यदि आपके विवाह में बार बार अड़चन आ रही है तो आंवली की एकादशी के दिन एक लकड़ी की चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर आंवला रखें। अब आंवले के ऊपर लाल सिंदूर लगाएं और भोग के रूप में मिश्री अर्पित जरूर करें। आंवले को धूप दीप दिखाकर उसकी पूजा करें। अब आप भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें। पूजा करने के पश्चात पीले वस्त्र में आंवले को लपेटकर अपनी तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से आपके विवाह में आ रही सभी अड़चनें दूर हो जाएंगी।
चलिए हम आपको सुनाते हैं आंवले की एकादशी की कथा। आंवले की एकादशी की कथा का वर्णन बहुत सारे पुराणों में किया गया है। एक कथा के अनुसार आंवले की एकादशी के दिन सृष्टि की रचना के समय आंवले का वृक्ष उत्पन्न हुआ था। आंवले की उत्पत्ति के विषय में एक कथा मशहूर है जो इस तरह है। जिस समय भगवान विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्म जी की उत्पत्ति हुई, तब ब्रह्म जी को यह जानने की जिज्ञासा हुई कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए ब्रह्म जी ने भगवान विष्णु की तपस्या करने लगे। ब्रह्म जी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए। भगवान विष्णु को अपने समक्ष देखकर ब्रह्म जी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। ब्रह्म जी के आंसू उनकी आंखों से निकलकर भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। ब्रह्म जी की इस भक्ति को देखकर भगवान विष्णु को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उसी समय ब्रह्म जी ने उन अश्रु से आंवले की अर्थात आंवला की उत्पत्ति की। शास्त्रों में बताया गया है कि आंवले की एकादशी के दिन नियम पूर्वक व्रत उपवास करना चाहिए। इसके अलावा आंवला की एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष को लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन अगर कोई भी व्यक्ति आंवले के पौधे को लगाता है तो उसके घर में सुख समृद्धि और हमेशा खुशियां बनी रहती है। जय भगवान विष्णु। आप सभी पर भगवान विष्णु की कृपा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की कथा जरूर पसंद आई होगी। ऐसे ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं व्रत पूजा विधि जानने सुनने देखने के लिए जुड़े रहिए। आप अपने पसंदीदा YouTube चैनल के साथ मैं फिर से उपस्थित होती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।